दोस्तों, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र ध्यान दें। कल यानी 20 फरवरी 2025 को सोशल साइंस का पेपर होने वाला है और अगर आप चाहते हैं कि आप इस पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन करें तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर साबित हो सकता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम आपको सिर्फ उत्तर नहीं बल्कि ट्रिकी सवालों का सही अप्रोच भी बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए सीधे शुरू करते हैं कल के इस पेपर के लिए सबसे ज़रूरी सवाल को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान गए हैं कि ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस क्लास 10th के लिए है। ठीक, पेपर का जो समय रहता है ये 2 घंटे 45 मिनट रहता है सोशल साइंस के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं सवाल पर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, परीक्षा के लिए जो निर्देश है, देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं जो कि सभी पेपर में दिए रहते हैं। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसा कह रहा परीक्षार्थी में OMR पत्र के अनुक्रमांक 10 तक अवश्य लिखें, तो ये पढ़ लेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन है। हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो यहाँ देखते हैं, तो ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है सेक्शन ए, खंड आ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही है। अपने उत्तर पुस्तिका में OMR शीट पर चिन्ह करें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? भाषा है, धर्म है या जाति है या इनमें से सभी हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। जो भाषा, धर्म, जाति होता है ये सामाजिक विभेद के कारण होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 18? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो होता है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंध रखता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार है या वोट का अधिकार मिला है? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड या भारत? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, इंग्लैंड। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें क्या है, चौथा प्रश्न है इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? ग्राम सभा दल या फिर ग्राम कचहरी या इनमें से सभी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, ग्राम सभा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है समवर्ती सूची में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विदेश नीति को जिस सूची में रखा गया है उसका नाम है संघ सूची। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? सन 1996 में, सन 2002 में, सन 2004 में या सन 2005 में? तो देखिए, सूचना का अधिकार नामक जो विधेयक पारित हुआ ये पारित हुआ था 2005 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2005। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न है, क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर शरद यादव या फिर S.A. डंगे? तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा है ए ऑप्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, क्या है बीजेपी, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? समाजवादी पार्टी का, समता पार्टी का या राष्ट्रीय जनता दल का या फिर लोक जनशक्ति पार्टी का? तो इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, समता पार्टी का। ठीक, समता पार्टी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9वां क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष का शब्द जोड़ा गया है वो है 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 48वां संशोधन? तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, 42वें संशोधन। तो संविधान के 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से
कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में है, अमेरिका में है, या फिर कनाडा या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा, क्या होगा? वो होगा ए ऑप्शन, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक, ए ऑप्शन भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर कि इनमें से किस राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश को, तमिलनाडु को, बिहार को, या फिर उत्तर प्रदेश को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल को प्रदेश को क्या है, एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, कह रहा केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पहले ऑप्शन है कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, या अटल बिहारी वाजपेयी के, या फिर इंदु कुमार गुजराल के, या फिर पीवी सिंह के? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, मोरारजी देसाई के। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी के निर्जलीकरण के कारण कहाँ जनसंख्या हुआ था? नाइजीरिया में, बोलीविया में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 13वें का सही आंसर क्या होगा? वो होगा बी ऑप्शन, बोलीविया में। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है कि संविधान क्या है? 14वां प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, या 1950 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1946 ईस्वी में। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? ए ऑप्शन 27%, बी है 33%, सी है 50%, डी है 65%। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, 50%। ठीक, 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है बिहार पंचायती अधिनियम 2006 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि 16 नंबर का है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, कौन होता है? मुखिया होता है, सरपंच होता है, या पंच होता है, या फिर पंचायत सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत कचहरी का प्रधान जो होता है वो होता है सरपंच। क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1827 में, दूसरा है 1829 में, तीसरा है 1832 में, चौथा है 1842 में? तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, 1832 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? नेपोलियन की लिखी, लेनिन की लिखी, या फिर मेजनी की, या फिर स्टालिन की? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, मेजिनी की जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय ने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? लेनिन ने, हिगेल ने, कार्ल मार्क्स ने, या फिर बिस्मार्क ने? तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, बिस्मार्क ने। ठीक, तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। ठीक, अगला प्रश्न जो है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क ने, मेटरनिख ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, या फिर फ्रेडरिक ने? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी ऑप्शन, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर का ब्रुसेल्स नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रुसेल्स नामक सभा की स्थापना जो हुई थी जर्मनी में हुई थी, या फिर फ्रांस में हुई थी, या इटली में हुई थी, या ब्रिटेन में हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, जर्मनी में। तो ब्रुसेल्स नामक सभा जो की स्थापना हुई थी वो जर्मनी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर का निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, या लुई ब्राउन, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। क्या थे? इनमें से सभी थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है?
जुलाई क्रांति, अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा गुप्त पुलिस संगठन है? लाल सेना, जैकोबिन, चेका या फिर जोलबेरिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, चेका। ठीक, चेका। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, नरोत्तम सिंह नुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? 1975 ईस्वी में, 1978 में, 1970 में या फिर 1980 में। तो नरोत्तम सिंह नुक ने जो राजनीति से संन्यास लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1970 ईस्वी में उन्होंने संन्यास लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर का, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड रिपन के या लॉर्ड मिंटो के। तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वे हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 27 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी ने दंडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? दंडी समुद्र तट से, साबरमती आश्रम से या कलिकट से या फिर बरदौली से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, साबरमती आश्रम से की थी। कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, बम्बई में हुआ था, कोलकाता में हुआ था या फिर इलाहाबाद में हुआ था। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था कोलकाता में, ठीक, कलकत्ता में। अगला प्रश्न 29 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सी गोपालाचारी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फर खान को या फिर स्वामी शाहजहानाथ सरस्वती को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। ठीक, खान अब्दुल गफ्फर खान को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है वो है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, चित्तरंजन दास ने या फिर ईश्वर विद्यासागर ने। तो देखिए, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सहाजनंद सरस्वती ने, जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी विवेकानंद ने या श्री कृष्ण ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सहाजनंद सरस्वती ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, भारत में क्या है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1850 में, 1875 में, 1881 में या 1920 में। तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश सांसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? विनिमयन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट ने या फिर 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर इल्बर्ट बिल ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी ऑप्शन, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक, अगला प्रश्न जो हमारा है 34 नंबर का क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? पहला ऑप्शन सामाजिक क्रांति, दूसरा है प्लेग महामारी, तीसरा है आर्थिक क्रांति, चौथा है नस्लीय विभाजन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग महामारी। क्या हो जाएगा? प्लेग महामारी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन क्या? ओम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, भारती हरिचंद ने या फिर मोतीलाल घोष ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा है महात्मा गांधी ने, तीसरा है एनी बेसेंट ने या फिर डी ऑप्शन लाल हरदयाल ने। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को जो शुरू किया था उनका नाम था एनी बेसेंट। क्या था? एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र चालू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? रेशम क्या है?
रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत से, ईरान से, चीन से, इराक से। तो देखिए रेशम मार्ग जो आरंभ होता था वो आरंभ होता था चीन से। कहाँ से? चीन से आरंभ होता था। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर का, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विभिन्न है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, जापान। ठीक, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? ठीक, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है या फिर उड़ीसा में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, उड़ीसा में। तो दोस्तों ये था क्लास 10th सोशल साइंस के टॉप MCQ प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल इनमें से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आगे के MCQ प्रश्न आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ MCQ प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।